रथ के रूप में किया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। यहाँ जाने इसकी अद्भुत शिल्पकला के बारे में। भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आती हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। मंदिर का इतिहास। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 के मध्यकाल में गंगवंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। मंदिर में सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। यह मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। अद्भुत शिल्पकला का नमूना है यह मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है जिसमें 12 जोड़ी पहिया हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। ये प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देख जा सकता है, जो कि मनभावन है। ऐसे लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ा हो। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देउल, गर्भगृह, नाट्यमंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में हैं। सबसे पहले नाट्यमंडप में वह द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। मंदिर का चुंबकीय रहस्य। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास दिशा सूचक यंत्र गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। ये सुनने में थोड़ा अटपटा भले ही लगे, लेकिन अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था जैसे कोई सैंडविच हो जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे, जिसके कारण ही लोग इन कथाओं पर भरोसा करते हैं। मंदिर का रोचक तथ्य। इस मंदिर को ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी माना जाता है, जिसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शामिल हैं। इस भव्य मंदिर की कुल ऊंचाई 69.7992 मीटर 229 फीट है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और यह मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण रथ के रूप में किया गया था। रथ का प्रत्येक पहिया लगभग 10 फुट चौड़ा है और रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने राजचिन्ह के तौर पर भी चुना गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्यदेव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थीं। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती थी, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। मंदिर के अंदर जगह जगह पर फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की सुंदर नक्काशी की गई है।
इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि के सुंदर चित्रों को भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। यह मंदिर प्राचीन उड़िया स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। साल से भी ज्यादा वक्त में बना था मंदिर, नदी में कूद गया था कारीगर। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क शब्द दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का अर्थ सूर्यदेव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सांब ने स्थापित किया।